अच्छा देखिए, ये मैंने एक प्रोजेक्ट बनवाया है। अब हम क्या करेंगे, इस प्रोजेक्ट को जो है ना वो VS कोड की हेल्प से गिटहब पे अपलोड करके देखते हैं। सिंपल है, और है टर्मिनल की हेल्प से। अच्छा देखो, पहले मैं क्या करूंगा गाइस, अगर आपसे नहीं हो रहा तो कोई मसला नहीं है, मैं यहाँ पे जो मैंने पहले से इनिशियलाइज करवाया था, पहले उसको मैं क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, कि यहाँ पे कोई गिट रेपो ऐड ही नहीं हुई। सिंपल है, अगर मैं इसको यहाँ पे आऊँ CMD पे आके चेक करूंगा, और यहाँ पे आके मैं गेट STA स्टेटस चेक करूंगा, तो यहाँ मुझे बोलेगा कि गेट स्टेटस नॉट अ कमांड। अच्छा, और मैंने यहाँ पे गेट, मैंने यहाँ पे गेट STA स्टेटस चेक किया, तो प्लीज जरा देखिएगा। वो बोल रहा है पहले आप जो है ना अपनी पेरेंट डायरेक्टरी या डॉट गिट की जो कमांड है वो चलाओ, तो इनिशियलाइज तो करो गिट। तो इसका मतलब है यहाँ पे भी गिट का कोई सिस्टम ऑन नहीं है। अच्छा, इतना काम करने के बाद अब हम यहाँ पे आएंगे, अब हम चेक करते हैं कि अब हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, CMD पे ओपन करेंगे दोबारा, और कोड स्पेस डॉट लिखेंगे। इससे क्या होगा, मेरे पास वो VS कोड में ओपन हो जाएगा। सिंपल है, अब ये VS कोड में ओपन हो चुका है गाइस। जो हमारे पास VS कोड है, इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे एक टैब मौजूद है, जैसे कि ये मौजूद है एक्सप्लोरर का, क्या नाम है, एक्सप्लोरर। इसके बाद हमारे पास सर्च है, इसके बाद हमारे पास सोर्स कंट्रोल है, इसके बाद हमारे पास रन एंड डिबग है, और इसके बाद हमारे पास एक्सटेंशन है। कभी कभार क्योंकि हम इतना ज्यादा VS कोड को इस्तेमाल करते हैं, तो अगर हमारा इंटरव्यू लिया जा रहा होता है, वो बोलता है हमारे पास कितने टैब मौजूद है, हमें पता ही नहीं होता, हम बहुत अरसे से VS कोड इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन इसके टैब हमारे दिमाग में नहीं होते। पूछता भी कौन कौन सा टैब है हमारे पास, तो ये आपको दिमाग में रखना चाहिए कि पहला जो है वो कौन सा है, एक्सप्लोरर। सिंपल है, जिसका मतलब है कि फाइल एक्सप्लोरर। इसके बाद सर्च है, तीसरा सोर्स कंट्रोल है, हमारे पास फिर रन एंड डीबग है, और एक्सटेंशन है। हम अभी चलेंगे गाइस अपने सोर्स कंट्रोल पे। जब हम बात करते हैं सोर्स कंट्रोल की, तो आपका VS कोड हमारी गिटहब और गिटहब के साथ कनेक्टेड है। आम अल्फाज में अगर बोलें, लिखा हुआ है द फोल्डर करंटली ओपन डज नॉट हैव गिट रेपो, यू कैन इनिशियलाइज अ रेपो विच विल एनेबल सोर्स कंट्रोल फीचर पावर्ड बाय गिट। यानी कि इसको जैसे बोलते हैं ना, पावर्ड बाय दिस वन, जैसे कि आपके शोज हो रहे होते हैं, तो लिखा हुआ आता है कि भाई दिस अवार्ड इज पावर्ड बाय दिस वन, दिस, तो लक्स, है ना। तो हमारे पास यहाँ पे जो है ना गिट ने उसको VS कोड के साथ जो है ना कनेक्शन बिल्ड किया हुआ है। तो अभी तो कोई नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे इनिशियलाइज रेपो करके देखते हैं। तो मैं अपने इंडेक्स पे आया था और मैं यहाँ पे आके इनिशियलाइज रेपोजिटरी करता हूँ। तो अब देखते हैं क्या होगा। तो भाई यहाँ पे अब मुझे अगला काम करना होता है कमिट। तो यहाँ मुझे अपना मैसेज कमिट करना होगा, और मैंने यहाँ पे किया न्यू UBDAT, न्यू अपडेट। सिंपल है, और न्यू अपडेट करने के बाद देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया यू, यानी कि अनस्टेज लिखा हुआ आ गया। जो लिखा हुआ आता था बाय डिफॉल्ट जो हम CMD से करते थे, और जब मैं कमिट पे क्लिक कर दूंगा, तो वो हमसे बोलेगा देयर आर नो स्टेज चेंजेस टू कमिट, वुड यू लाइक टू स्टेज ऑल योर चेंजेस एंड कमिट देम डायरेक्टली। हाँ भाई, मैसेज समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है, कह रहा है अभी आप अनस्टेज से स्टेज जाना चाहते हो, और तमाम फाइल जो आपने बनाई हुई है वो क्या कर दूंगा, डायरेक्टली स्टेज के अनस्टेज से स्टेज से पहुंचा दूंगा। तो हम बोलेंगे भाई यस, और अब मैं यस करके देखता हूं, तो वो बोलेगा पब्लिश ब्रांच। आपने जो है ना एक मैसेज भी दे सकते हो, और यहाँ पे जो है ना कोई मैसेज दे दो कि काउंटर नहीं, अस्सलाम वालेकुम नहीं, पब्लिश ब्रांच। और यहाँ मैं पब्लिश करता हूँ द एक्सटेंशन गिटहब वांट टू साइनिंग यूजिंग गिटहब, वो वाला प्रोसेस है। सिंपल है, क्योंकि मैं अलाउ करूंगा, अलाउ करने के बाद वो ऑन हो जाएगा। ओपन VS कोड। अच्छा, मुझे गलती हो गई, नहीं गलती नहीं हुई, देख लेते हैं क्या हुआ है। तो अब देखते हैं क्या होगा। वो बोल रहा है भाई देखो ये एक, प्लीज गाइस, ये दो रेपोजिटरी मुझे मिल रही हैं, आपने इस अब्दुल वहाब आमिर के ऊपर प्राइवेट रेपोजिटरी बनानी है या क्या बनानी है, पब्लिक। तो मैं यहाँ पे पब्लिक की बात करता हूँ, और तो प्रोजेक्ट 2 कर देता हूँ, गिटहब पे पब्लिक रेपोजिटरी बनाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, ये अगर कह रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो हम इसको, अच्छा प्रोजेक्ट 1 ऑलरेडी थी, प्रोजेक्ट 2 भी है, और ये जो है ना मौजूद है, तो हम इसको नाम करते हैं COUNTER काउंटर 1 2 3। और अब मैं करता हूँ पब्लिश, और ये बोलेगा पब्लिक करना है, पब्लिक, तो पब्लिक करके देखता हूँ।
अच्छा, क्योंकि हमारा नाम ऑलरेडी है तो वो बाय डिफॉल्ट ले रहा है, यानी कि ये काम हो जाएगा और इसमें कोई मसला नहीं आता, ना ये यहाँ पे अपलोड कर देता, क्योंकि हमने अपने फोल्डर का नाम वही रखा ना, उसी नाम से हम काम कर रहे हैं। क्योंकि हमने बाय डिफॉल्ट जो नाम रखा हुआ ना ऑलरेडी, वो प्रोजेक्ट 1 के नाम से रखा हुआ, तो इसको जो है ना चेंज करना थोड़ा सा मामला है। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, टेंशन वाली बात नहीं। मैं काम करता हूँ, मैं काम करता हूँ, आपको तरकीब समझाई हम, मैं कंट्रोल सी करता हूँ और मैं ना इसको एक नया फोल्डर बनाता हूँ, काम तो इंशाल्लाह हमारा हो जाएगा। इसका नाम मैं रख देता हूँ COUNTER काउंटर। अच्छा, शायद काउंटर मैंने पहले रखा हुआ ना, हम थोड़ा काउंटर प्रोजेक्ट के नाम से रखते हैं। सिंपल है, मैं इसके अंदर आया, मैंने फाइल अपलोड की, सिंपल है, और इसको मैं क्या करता हूँ, नहीं वो उसमें ऑलरेडी वो इनिशियलाइज हुआ ना, उसको डिलीट नहीं करेगा, वो कमिट नहीं, क्योंकि उसमें हमने ऑलरेडी हमने उसको खोला हुआ था ना, तो वो ये मसला करता है। अच्छा समझ लो, दोबारा समझ लो, कोई मसला नहीं है। यानी कि हमने VS कोड को ओपन किया, सिंपल है, हम फौरन क्या आएंगे, सोर्स कंट्रोल पे आएंगे, वो बोलेगा भाई इनिशियलाइज करो रेपोजिटरी, हम फटाफट आएंगे इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है भाई, वो बोलेगा भाई कमिट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मैसेज चाहिए, तो मैं यहाँ पे काउंटर ऐप दे दूंगा, फिर मैं यहाँ पे आके कमिट पे क्लिक कर दूंगा और वो बोलेगा हाँ भाई मुझे करना है, फिर वो बोलेगा भाई पब्लिश करना है, तो यहाँ पे मैं अपना एक मैसेज दूंगा और पब्लिश ब्रांच पे क्लिक कर दूंगा। वो बोलेगा भाई यहाँ पे अब्दुल वहाब वो प्राइवेट पब्लिक पब्लिक करनी है, तो पब्लिक करने पे वो यहाँ पे वो कर देगा, अगर कोई मसला नहीं होगा तो वो डायरेक्टली कर देगा, लिखेगा अपलोडिंग और सक्सेसफुली पब्लिश एट डैश के नाम से। वो पहले आप रेपोजिटरी खुद बनाते थे, अब वो क्या करेगा, रेपोजिटरी अभी हमने रेपोजिटरी तो नहीं बनाई गिटहब पे जाके, तो आपका जिस नाम का फोल्डर होगा ना, उसी नाम की बनाएगा। अगर वो नाम वो फोल्डर पहले से ऑलरेडी मौजूद होगा तो आपको वो आगे काम नहीं करेगा। यानी कि हमारा किस नाम से फोल्डर बना हुआ था, हम देखें, काउंटर प्रोजेक्ट के नाम से बना हुआ था, तो वो खुद ब खुद गिटहब पे आपकी रेपोजिटरी बनाएगा उसी फोल्डर के नाम से। बात समझ आ रही है? और उसी फोल्डर के नाम से आपकी गिटहब की वो बना के आपके पास अपलोड कर देगा। है, नहीं वही नाम है ना जो हमने वहां लिखा था, ये देखो ना भाई, ये देखो ना, काउंटर प्रोजेक्ट के नाम से बनाया था ना, गुलाम अकबर, देख रहे हो, तो उसी नाम से होगा ना, देखो। अब हम इसमें देख लें, फाइल वही है, index.html वही वाला हमने जो हमने काम किया हुआ है। बात तरकीब समझाई, सही है। और एक लास्ट तरकीब देख लेते हैं, वो भी बहुत आसान है, अगर पहले वाली तरकीब से भी ना हो, सेकंड तरकीब से भी ना हो, अब आखिरी जो तरकीब है वो बहुत आसान है, और ये आसान है ना, ये आप VS कोड पे काम करो, VS कोड पे डायरेक्ट अपलोड कर दो। अच्छा, आखिरी तरकीब क्या है, आखिरी तरकीब ये है कि आप यहाँ पे आके जैसे नॉर्मली क्रिएट रेपोजिटरी करते हो, आप यहाँ पे आके न्यू रेपोजिटरी पे क्लिक करोगे, ये रिकमेंडेड नहीं है। आपने यहाँ पे आके प्रोजेक्ट बनाया और आपने यहाँ पे बोला कि RANDOM रैंडम प्रोजेक्ट रैंडम 123, और मैंने यहाँ पे एक रेपोजिटरी बना ली, सिंपल है। अच्छा, रेपोजिटरी बनाने के बाद आपको ये तमाम कमांड चलानी होती है जैसे कि हमने कहा है, लेकिन अभी आप क्या करोगे, आप यहाँ पे आओगे और बोलोगे भाई देखो, गेट स्टार्टेड बाय क्रिएटिंग अ न्यू फाइल और अपलोडिंग एन एग्जिस्टिंग फाइल, तो हम यहाँ पे आके इस पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करने पे यहाँ पे ये वाला सिस्टम आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट पे जाएंगे और कोई भी हमने प्रोजेक्ट बनाया हुआ होगा, हमने ये कोई भी एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ होगा, हम क्या करेंगे, जैसे इसमें फाइल रखी हुई है ना, ये वाला, जैसे कोई प्रोजेक्ट है रैंडम, हम उस पूरे को उठाएंगे फोल्डर समेत लाके इसमें अपलोड कर देंगे, देखते रहना, वो उसमें अपलोड हो जाएगा। और जब हम कमिट चेंजेस करेंगे तो एक फोल्डर की सूरत में जैसे वो अपलोड होता है नॉर्मली, वो हमारा काम जो है ना अपलोड हो जाएगा। बात समझ आ रही है? और जब हम इस फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो उसमें जो भी फाइल मौजूद होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। सबसे आसान तरीका है कि जब आपके हाथ सारे कट जाएं तो फिर आप यहाँ पे इस काम को इस तरह कर सकते हो, हैं भाई, बेहतर है कि काम हो जाएगा आपका। बात समझ आ रही है? तो आई होप आपको तमाम तरकीब समझ में आ गई होंगी। तो अब हम अपनी रिकॉर्डिंग को पॉज करते हैं।